कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रहकर करनी सेना अपना काम करेगी, या संविधान को भूल कर? साहब, क्षत्रियों का जमावड़ा है और क्षत्रिय हमेशा अनुशासन में रहा है। यदि हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमारा समय शुरू होगा। यदि हमारे अपेक्षा पे प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करता है, हमारी अपेक्षा पे खरा उतरता है तो सही है, नहीं तो वहां से हम कूच करेंगे सुमन लाल के घर की ओर, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो मैदान नहीं छोड़ेंगे ना। संसद भवन में उस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें सनातनियों को उसने गद्दार कहा है। अब किसी को माफी नहीं दी जाएगी। घर में घुसकर हड्डी तोड़ जवाब देने का विकल्प हमने ढूंढ लिया है। साहब, हमने उस सांसद के घर के घेराव की बात की है जिस सांसद ने देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में हमारे भगवान महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी की और हमारे सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी की। अब उसे जवाब देने के लिए, उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए हमने ट्रेलर तो दिखा दिया। 26 तारीख को आपने देखा होगा कि घर में घुसकर जवाब देने के लिए हमारे योद्धा वहां पहुंचे थे। हमारे युवा प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र राणा जी पहुंचे थे, उनके साथ हमारे वीरू प्रताप सिंह पहुंचे थे, सन्नी सिंह पहुंचे थे, उनके और कई हमारे योद्धा पहुंचे थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे योद्धाओं पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई। दुर्भाग्य देखो, हमारे बच्चों पे जो जख्मी हुए थे उन पर तो एफआईआर हो गई, लेकिन हमारी तहरीर के बावजूद भी आज तक उन लोगों पे एफआईआर नहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब 12 तारीख को 1:15 बजे गढ़ी रामी में कुबेरपुर में हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया है और पूरे भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय और सनातनी वहां उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें जो मुख्य अपेक्षा है, तुरंत प्रभाव से इसकी सदस्यता राज्यसभा से खत्म होनी चाहिए। इस पे राष्ट्रद्रोह का अपराध, इस पे होना, राष्ट्रद्रोह का इस पे केस होना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये चलन है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उसके अलावा हमने अखिलेश जी से कहा है इसको तुरंत प्रभाव से आप निष्कासित करो। ऐसी कई अपेक्षाएं हमारी, और जो हमारे बच्चों पे फरियादें हुई उस फरियादों को भी वापस लेने की हमने बात की है। साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे योद्धाओं पर कस्टडी में लगातार लाठीचार्ज किया है, उन्हें जख्मी किया है, उन पुलिसकर्मियों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कई अपेक्षाओं को लेकर उस दिन हम 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं। 5 बजे के पश्चात हमारा समय शुरू होगा। यदि हमारे अपेक्षा पे प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करता है, हमारी अपेक्षा पे खरा उतरता है तो सही है, नहीं तो वहां से हम कूच करेंगे सुमन लाल के घर की ओर, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। बात की है, करणी सेना बहुत सनातन धर्म के मानने वाली है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ये अटैक नहीं हुआ है? मैंने साहब वही तो आपसे कहा, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट आप सुनना। संसद भवन में उस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसपे सनातनियों को उसने गद्दार कहा है। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, मीडिया जगत से, जितने भी सनातनी इस भारत देश के, क्या हम गद्दार हैं? क्या हमने इस देश को मुगलों से आजाद नहीं कराया? क्या हमारे महापुरुषों ने उनके परिवारों का बलिदान देकर इस देश को आजाद नहीं कराया? क्या आज अखंड भारत का रचयिता हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, और आज उन्हें लोग संसद भवन से यदि कोई गद्दार कहता है तो साहब ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, हमारे लिए ग्लानि की बात है। और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भूतकाल में बहुत माफियां दे दी, अब किसी को माफी नहीं दी जाएगी। घर में घुसकर हड्डी तोड़ जवाब देने का विकल्प हमने ढूंढ लिया है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगले 6 महीने में हमारा गरम दल इन जैसे लोगों को घर में घुस कर हड्डी तोड़ जवाब देकर भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्य करेगा। सर, 12 तारीख को कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रहकर करणी सेना अपना काम करेगी, या संविधान को भूल कर? साहब, क्षत्रियों का जमावड़ा है और क्षत्रिय हमेशा अनुशासन में रहा है। यदि हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम तैयारी में आ रहे हैं साहब, हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ पहुंच रहे हैं। यदि हमें छेड़ा जाएगा, हमने क्या कहा, अनुशासन में है, हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षा पे सरकार अपनी सहमति दर्ज कराएगी तो ठीक है, नहीं तो जैसा समय वैसी प्रतिक्रिया आपको उस दिन देखने मिलेगी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम तैयारी में है। यदि न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा हमला है, सनातन द्वारा। अरे अखिलेश जी की मती मारी गई। वो व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्ति कहीं न कहीं दिमाग से पैदल हो गया है।
एक तो सबसे बड़ी गलती उसने क्या की, उसने सुमन लाल केस को समर्थन कर दिया। इससे क्षत्रिय वोट 25 से 30% आप ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में यदि ओबीसी का लाभ लेने वाले क्षत्रियो, जो पिछड़े हुए क्षत्रियो को मैं जोड़ दूं हुकुम, तो यहाँ पे 25 से 30% क्षत्रिय है उत्तर प्रदेश में। और एक तरफा यदि मैंने वोटिंग करवा दी 25-30% क्षत्रियों को उसके विरोध में, उसकी मैंने वो क्या बोलते हैं बहिष्कार करवा दिया, तो साहब नामो निशान समाजवादी पार्टी का मिट जाएगा। 25-30% कम नहीं होते हैं साहब वोट। और सनातनी भी आज उनसे नाराज है क्योंकि उसने उस व्यक्ति का सपोर्ट किया जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करता है। सीधी सीधी बात है साहब, सीधी सीधी एक ही बात है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की मती मारी गई है। और तो और उनके जो चाचा जी हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने करणी सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उनको भी घर में घुसकर बहुत जल्दी जवाब देने की भी तैयारी है हमारी।